अथ सूर्य ग्रहणाधिकार। श्लोक 1। त्रिभुवन के तुल्य रवि होने पर ख मध्य में लंबन का अभाव होता है। अक्षांशों के और मध्य लग्न अर्थात दशम लग्न या त्रिभुवन लग्न के उत्तर क्रांत्यांशों के समान होने पर क्षितिज पर नति का अभाव होता है। अमांत कालिक लग्न में 3 राशि घटाने से त्रिभुवन लग्न होता है। श्लोक 2। देश और काल के अनुसार जिस प्रकार नति का संभव और त्रिभुवन लग्न के पूर्वापर दिशा के अनुरोध से देश काल विशेष में जैसे लंबन उत्पन्न होता है, उसका विवेचन करने जा रहा हूँ। श्लोक 3। पर्वांत काल में स्वदेशीय उदयासुओं द्वारा लग्न साधन करना चाहिए। तदंतर उसकी ज्या के परम क्रांति ज्या से गुणा कर लंब ज्या से भाग देने पर लब्धि उदय संज्ञा लग्न की अग्र होगी। श्लोक 4। पर्वंत काल में लंकोदयासुओं से पूर्वोक्त प्रकार से मध्य लग्न का साधन कर इसके क्रांतियंश और स्वदेशीय अक्षांशों का एक दिशा में योग और भिन्न दिशा में अंतर करना चाहिए। इस प्रकार जो शेषांश दक्षिण अथवा उत्तर दिशा के हों उसकी ज्या को मध्य ज्या कहते हैं। श्लोक 5-6। मध्य ज्या को उदय ज्या से गुणा कर त्रिज्या का भाग देने से जो लब्धि प्राप्त हो उसके वर्ग को मध्य ज्या के वर्ग में घटाकर शेष का वर्गमूल लेने से द्रक्षेप होता है। द्रक्षेप के वर्ग को त्रिज्या वर्ग में घटाकर शेष का वर्गमूल लेने से दृग्गति संज्ञक शंकु होता है। श्लोक 7-8। दशम लग्न के नतांशों को भुजज्या और कोटिज्या को क्रम से स्थूल द्रक्षेप और दृग्गति कहते हैं। एक राशि ज्या के वर्ग में दृग्गति ज्या का भाग देने से लब्धि छेद संज्ञक होती है। त्रिभुवन लग्न और सूर्य के अंतरांशों की ज्या में छेद का भाग देने से जो लब्धि प्राप्त हो वह त्रिभुवन लग्न से पूर्वापर भाग में सूर्य चंद्र का घटिकादि लंबन होता है। श्लोक 9। मध्य लग्न अर्थात त्रिभुवन लग्न से सूर्य अधिक हो तो दर्शांत काल में लंबन को हीन करना चाहिए। यदि त्रिभुवन लग्न में सूर्य न्यून हो तो दर्शांत काल में लंबन को धन करना चाहिए। लंबन संस्कृत दर्शांत काल से पुनः पुनः तब तक लंबन आदि संपूर्ण गणित करें जब तक लंबन आदि स्थिर न हो जाएं, अर्थात पूर्व तुल्य न हो जाएं। इस प्रकार साधन किया हुआ स्तरीभूत दर्शांत काल स्पष्ट दर्शांत काल होता है। श्लोक 10। द्रक्षेप को सूर्य चंद्र के गत्यंतर से गुणा कर 15 से गुणित त्रिज्या से भाग देने पर लब्धि कलादि नति होती है। श्लोक 11। द्रक्षेप में 70 का भाग देने से अथवा द्रक्षेप को 49 से गुणा कर त्रिज्या का भाग देने से फल कलादि नति होती है। श्लोक 12। मध्य ज्या की दिशा के अनुसार नति की दिशा जाननी चाहिए, अर्थात मध्य ज्या दक्षिण हो तो नति भी दक्षिण और उत्तर हो तो उत्तर नति होती है। नति और चंद्रशर का एक दिशा में योग और भिन्न दिशा में अंतर करने से स्पष्ट शर होता है। यह चंद्रशर मध्य ग्रहण कालिक होता है। श्लोक 13। नति संस्कृत स्पष्ट सर से चंद्र ग्रहणोक्त प्रकार से स्त्यर्ध मदार्ध ग्रास सम्मीलन उन्मीलन वलन इष्टग्रास आदि का साधन करना चाहिए। श्लोक 14 से 17। माने के खंड के वर्ग में स्पष्ट शर का वर्ग घटाकर मूल लेने से स्त्यर्ध कला होती है। इसको 60 से गुणा कर सूर्य चंद्र की गत्यंतर कला से भाग देने से घटिकादिक सिद्ध्यर्थ होता है। तिथ्यंत अर्थात गणितागत दर्शन काल में स्पर्श कालिक स्त्यर्ध घटाकर तथा मोक्ष कालिक स्त्यर्ध जोड़कर एकज्या वर्गत छेद इत्यादि प्रकार से असकृत स्पर्शारिक लंबन और मौक्षिक लंबन का साधन करना चाहिए। पूर्व कपाल में
मध्यकालिक लंबन से स्पर्श कलंबन अधिक और मौलिक लंबन न्यून हो, अथवा पश्चिम कपाल में मध्य लंबन से स्पर्शिक लंबन न्यून हो तथा मौक्षिक लंबन अधिक हो, तो स्पर्शिक लंबन और मध्य लंबन का तथा मध्य लंबन और मोक्ष लंबन का अंतर क्रम से स्पर्श स्त्र्यर्ध और मोक्ष स्त्र्यर्ध में जोड़ना चाहिए। यदि पूर्व कपाल में मध्य लंबन से स्पर्शिक लंबन न्यून हो तो मोक्षिक लंबन अधिक हो, अथवा पश्चिम कपाल में मध्य लंबन से स्पर्शिक लंबन अधिक हो और मौक्षिक लंबन न्यून हो तो स्पर्शकालिक लंबन और मध्य लंबन तथा मध्य लंबन और मौक्षिक लंबन का अंतर अपने अपने स्त्र्यर्धों को घटाना चाहिए। यह लंबनांतरों का संस्कार स्पर्श मध्य अथवा मध्य मोक्ष एक कपाल में होने पर होता है। यदि कपाल भेद हो, अर्थात पूर्व कपाल में स्पर्श और पश्चिम कपाल में मध्य, अथवा पूर्व कपाल में मध्य और पश्चिम कपाल से मोक्ष हो, तब लंबनों के योग का संस्कार होता है। ऐसे ही मदार्थ में भी उक्त रीति से अपने अपने स्त्र्यर्धों में संस्कार होता है। इति सूर्यग्रहणाधिकार।